दोस्तों, एक चूहा था। एक चूहा, नॉट टॉम एंड जेरी का, नॉट मिकी माउस का, एक नॉर्मल सा आम आदमी। आम आदमी नहीं, आम चूहा था। राइट। वो अपने बिल से बाहर निकला सुबह सुबह। उसको भूख लगी थी। खाने की तलाश में इधर गया उधर गया। सामने उसको एक जगह पे बड़ा सा एक चीज का टुकड़ा दिखाई दिया। चीज, आप जानते हो कितना फेवरेट होता है चूहों के लिए। भागता भागता भागता, कूदता 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 वो गया उस चीज को पकड़ने के लिए, चीज को खाने के लिए। वहां जाते ही जैसे ही उसने चीज का एक छोटा सा बाइट लिया, ढप करके आवाज आई और उसका पिंजरा बंद हो गया। यस दोस्तों, वहां पे एक पिंजरा था, द रैट ट्रैप। वो उसको पकड़ने के लिए रखा गया था। ये चीज, ये चूहा और ये पिंजरा एक फिलोसॉफिकल पॉइंट है जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर हमें समझाएगा। उसका कहना यह है कि ये जहान जो है, ये जो दुनिया है, एक बड़ा सा रैट ट्रैप है। हम सब चूहे हैं और हमारे सामने ये सब मटीरियलिस्टिक चीजें जो पड़ी हैं, धन दौलत जायदाद जमीन वगैरह, ये सब चीज हैं। ये सब अलग अलग तरीके के हमारे लिए बेट्स हैं जिनको हम पकड़ने जाते हैं और पिंजरे में कैद हो जाते हैं। ऐसी फिलॉसफी है उसकी। ये फिलॉसफी कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है, या वो कौन इंसान है, उसने ऐसी फिलॉसफी क्यों बनाई, आइए ये सब जानते हैं हम। द रैट ट्रैप इज द नेम ऑफ द चैप्टर। इट इज द फोर्थ चैप्टर इन योर मेन बुक Flamingo. So let's open that and let's go ahead and check it out. Right, guys? Hi. So I believe you can now see the screen. The name of the chapter, as I said, is The Red Trap. Chapter number 4 in your Flamingo book. About the author, Selma Lagerlöf, she was a Swedish writer whose story have been translated into many languages. A universal theme runs through all of them, a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. यही एक थीम इस चैप्टर में भी आपको दिखाई देगी। ये जो हमारा पेडलर है, पेडलर क्या होता है, कौन है ये, एक्चुअली वो सब मैं बताऊंगा आपको। जो हमारा कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर इस स्टोरी का, वो जो फिलॉसफी में बिलीव करता है, वो फिलॉसफी क्यों आई और उसका दिमाग इस तरीके से चल रहा है या चेंज हुआ, कैसे हुआ, वो सब हम देखेंगे। रिच इन आयरन ओर, स्वीडन, which figure large in the history and legends of that country, the story is told somewhat in the manner of a fairy tale. While we actually go through the chapter, you need to notice these expressions in the text. Keep body and soul together, pods along the road, impenetrable prison, ease this way, etc., etc. Let's find it out, guys. Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. वायर के बने हुए छोटे छोटे से चूहे के पिंजरे थे जो ये आदमी बेचता था। पेडलर मीन्स एक ऐसा इंसान जो उल्टी सीधी चीजें बेचता रहता है। उल्टी सीधी चीजें मीन्स जनरली उसका कोई खरीदार होता नहीं है, लेकिन वो कभी कभार खुद की बनाई हुई या कभी कभार खुद की कहीं से चोरी की हुई या भीख में मिली हुई कुछ भी वगैरह चीजें उनको बेचता है, पैसा कमाता है और उससे अपना घर चलाता हो। घर तो क्या, एक्चुअली उनका घर भी होता नहीं है और अकेले ही होते हैं, दारू पीने वाले होते हैं और उनकी बुरी आदतें होती हैं। उनकी बुरी आदतों की वजह से ये सब उनकी हालत होती है या जो भी, और उस वजह से इनकी हालत इस तरीके से होती है कि इनके पास कुछ भी नहीं होता है। जो चीज आए वो बना के बेचेंगे या फिर कहीं से कबाड़ के बेचेंगे या फिर जुगाड़ लगा के या फिर चोरी करके भी कभी कभी। He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. But even so, the business was not especially profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. To keep body and soul together, ये expression का meaning है कि अपनी body की और इंसान की जो बेसिक जरूरतें हैं उन सबको पूरा करने के लिए वो ये सब काम करता था। क्या काम करता था? क्योंकि ये एरिया जो है स्वीडन मेटल्स के लिए बहुत फेमस है। वहां पे मेटल्स की बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह हुआ करती थी, आयरन ओर की फैक्ट्रीज होती थी, तो उनमें से कई सारा वेस्ट भी बचता था। तो जो ये क्या करता था, कभी कभी खुद का मेटल हो तो ठीक है, उससे बना लेगा, वरना ये मेटल्स को कहीं से कबाड़ भी लेता था। कभी फैक्ट्रीज के आसपास जाके वहां से चुरा लिया या फिर मांग लिया, किसी से वेस्ट पड़ा हुआ उठा लिया, फिर उसमें से रेड ट्रैप्स बना के किसी तरीके से बेच दिए। हालांकि ये इतना बड़ा कोई डिमांडिंग प्रोडक्ट नहीं है जो उसका प्रॉफिटेबल बिजनेस चलता हो, फिर भी जितना बहुत कमा लेता था, कभी कभी भीख से, कभी कभी चोरी से भी इसका घर चलता था। घर तो था नहीं इसके पास, लेकिन काम चला लेता था।
Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. उसकी कंडीशन डिस्क्राइब की है यहाँ पे. उसके कपड़े जो थे फटे पुराने कपड़े थे. Rags means फटे पुराने कपड़े. His cheeks were sunken, उसके गाल अंदर धंस गए थे गड्ढे, क्योंकि न्यूट्रिशन खाना नहीं मिलता था उसको ढंग से. And hunger gleamed in his eyes, क्योंकि खाना ढंग से नहीं मिलता था, इसलिए हमेशा आंखों में उसकी भूख दिखती थी. भूख खाने की भी, पैसे की भी. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. Vagabond means a person who doesn't have a home. Who plods along the road. Plods along the road means सड़क पे ही कहीं पे रह जाता है, या सड़क पे ही चलता रहता है, या कहीं पे भी रुक जाएगा, कहीं पे भी अपना बिस्तर बिछाएगा, या जो भी चादर फटी पुरानी होगी वो बिछाएगा और सो जाएगा. Left to his own meditations. और ऐसा इंसान जिसके साथ में न फैमिली है, न फ्रेंड है, न कोई बात करने वाला है, न जानने वाला है, तो वो क्या करेगा? अकेला ही बड़बड़ाता रहता होगा, अकेला ही सोचता रहता होगा, कभी कभार चुपचाप बैठ के अपने आप में सोचता होगा. उसे मेडिटेशन का नाम दिया है. But one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining. अब ये सोचते सोचते कई बार ऐसे भी सोचता था, एक फिलॉसफी इसके दिमाग में आ गई. He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea. ये उस टाइम पे अपने rat traps के बारे में ही सोच रहा था. एकदम से एक दिमाग में आइडिया आया that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap. अब ये क्या सोचता है अपनी फिलॉसफी रैट ट्रैप्स को देखता हुआ, कि जैसे कि मैंने आपको बताया रैट ट्रैप के अंदर छोटा सा बेट रखा जाता है चूहों को फंसाने के लिए, वैसे ही उसने एक लार्जर व्यू उस फिलॉसफी का लिया. सोचा ये दुनिया जो है, पूरी दुनिया अपनी जमीन जायदाद और इस जो समंदर हैं, शहर हैं, गांव हैं, और जो बड़ी बड़ी मटीरियलिस्टिक चीजें हैं इस दुनिया में, वो सब अलग अलग तरीके के बेट्स हैं. किसी को छोटी सी चीज, छोटा सा घर मान लो, खाना मान लो, कपड़े मान लो, गाड़ी मान लो, या प्रमोशन मांग लो, नाम मांग लो, स्टेटस मान लो, ये सारी चीजें जो है हर किसी इंसान की नीड्स होती हैं. हर इंसान की नीड्स अलग अलग लेवल पे होती हैं, लेकिन दे ऑल वर्क एज बेट्स, and this whole world is acting like a big rat trap where all the human beings are actually prisoned. They are just trapped in these materialistic things, in the rush of these materialistic things, and then they finally are actually captured. It had never existed for any other purpose than to set baits for people. वो यही कह रहा है कि ये सारी चीजें जो हैं और कुछ काम नहीं है इनका, इनका काम सिर्फ एक ही है कि वो बेट्स का तरीके से काम करती हैं. It offered riches and joys. ये खुशी और पैसा देती हैं. Shelter and food. घर और खाना देती हैं. Heat and clothing. सर्दियों के टाइम पे गर्मी या कपड़े देती हैं. Exactly as a rat trap offered cheese and pork. चीज या फिर पोक यानी मांस. एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट, और जैसे ही कोई जाके इस बेट को पकड़ने की कोशिश करता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, और वो पिंजरा बंद हो जाता है. एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और उसके बाद लाइफ खत्म. The world had, of course, never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में राइटर बताता है कि इस दुनिया में इस इंसान को कुछ ज्यादा खास मिला नहीं, इसीलिए उसके दिमाग में ऐसी फिलॉसफी आई कि वो पूरी दुनिया को एक रैट ट्रैप मान के चल रहा है. इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज, और जब भी वो फ्री होता या कोई और काम नहीं होता, फालतू बैठा हुआ है कहीं पे या चल रहा है, तो उसके दिमाग में ये फेवरेट उसका पास टाइम था जिसको वो एंजॉय करता था, चेरिश करता था. ड्यूरिंग मैनी ड्रेयरी प्लॉडिंग्स, to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bait. तो कई बार ये चलते चलते या बैठा हुआ है कहीं पे या सोया हुआ है ऐसी रोड पे, ड्रियरी प्लॉडिंग्स जिसे बोलते हैं, उसके बीच में यही विचार सोचता रहता था कि कैसे इस दुनिया में सारे लोग अपने आप को इस पिंजरे के अंदर कैद करके रखते हैं, या कुछ तो पकड़ चुके हैं चीज को और फंस चुके हैं हमेशा के लिए, या जो अभी भी चीज के आसपास घूम रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं. One dark evening, as he was trudging along the road means बस ऐसे ही बिना पर्पस के रोड पे चलता जा रहा था. He caught sight of a little grey cottage by the roadside. उसको एक घर दिखाई दिया, एक छोटे सा कॉटेज दिखाई दिया रोड साइड पे. एंड ही knocked on the door to ask shelter for the night. सर्दियों का टाइम था और शाम हो चुकी थी, तो रात में वहां पे ठंड लगेगी, इसीलिए वो रात को घर के अंदर रुकने के लिए उस कॉटेज पे जाके शेल्टर मांगता है. Nor was he refused.
और सरप्राइजिंगली वहां पे जो बंदा था वो उसको बुला भी लेता है अंदर, अपने घर में पनाह भी देता है उसको. Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस घर का जो ओनर था वो एक बूढ़ा सा आदमी था जिसकी न वाइफ थी न बच्चे थे, शायद उसको छोड़ के चले गए होंगे, अब वो अकेला रहता होगा. तो उस अकेलेपन में, तन्हाई में जब उसको कोई इंसान मिला, भले ही वो फकीर है या वैगाबॉन्ड है या पेडलर है, जो भी है, उसने उसको घर में आने दिया ताकि एटलीस्ट वो रात उसकी किसी से बात करते हुए बीतेगी, तो क्योंकि वो बात करने को तरसता था. Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. पॉरिज मतलब होता है एक ऐसा खाना, जैसे खिचड़ी टाइप कह सकते हो हिंदी में आप, मीन्स मिक्सचर बनाया हुआ अलग अलग खाने की चीजों का जो खाने लायक है, बढ़िया अच्छा टेस्टी होता है. इमीडिएटली ही पुट द पॉरिज पॉट, एक बर्तन में उसने फटाक से पॉरिज गर्म करने को रखा, एंड गेव हिम सपर, और गर्म करके उस आदमी को खाने के लिए दिया. सपर मीन्स शाम का हल्का फुल्का नाश्ता. देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. उसके बाद उसने अपना एक बड़ा सा टोबैको रोल लिया और उसमें से कट किया इतना बड़ा हिस्सा कि जो दोनों के लिए, इस अजनबी के लिए और अपने लिए, दोनों के पाइप में डाल के जला के देता है. Finally he got out an old pack of cards and played jollies with his guest until bedtime. जॉलिस एक कार्ड गेम का नाम है, जो उसने पैक ऑफ कार्ड निकाला पुराना और उसके साथ बैठ के वो जॉलिस खेलने लगा जब तक उसको नींद नहीं आ जाती दोनों को. The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. अब यहाँ पे एक फिलोसॉफिकल बात और बताइए उस इंसान की. वो बूढ़ा आदमी जो घर का ओनर था वो कितना काइंड था. उसने उस बंदे को, अजनबी को, न सिर्फ खिचड़ी या खाने को दिया, टोबैको भी दिया, उसके साथ बैठ के दोस्तों की तरह खेल भी रहा है और जल्दी से उसके अंदर में कन्फाइड भी कर लिया, यानी कॉन्फिडेंस दिखाने लगा. सो ही वाज सो जेनरस, या काइंड था. The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramso Iron Works and had worked on the land. बातों ही बातों में इस आदमी ने, बूढ़े आदमी ने, उस अजनबी को, उस रैट्रैप पेडलर को बता दिया था कि ये हमेशा ऐसे अकेला नहीं रहा करता था. पहले के टाइम पे, जवानी पे, वो काफी पैसे वाला भी था और रामसो आयरन वर्क्स नाम की फैक्ट्री में एक क्राफ्टर के रूप में, क्राफ्टर मींस जो मेटल को चेंज करके नई शेप देते हैं, क्राफ्टर के रूप में काम भी करता था. वहीं आसपास उसकी फैक्ट्री भी थी. Now that he was no longer able to do labor, it was his cow which supported him. और आज के टाइम पे उसके पास ज्यादा काम वाम नहीं है, अब वो बूढ़ा हो चुका है, इतनी मेहनत नहीं कर सकता है, तो उसके पास एक गाय है जिसका दूध बेच के वो अपना घर चलाता है. Yes, that bossy was extraordinary. हाँ, उसके टाइम पे वो एक्चुअली थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाता था कि मैं गाय का मालिक हूँ. She could give milk for the creamery every day and last month he had received all of 30 kroner in payment. और वो इतना जल्दी वो सारी बातें उसको शेयर करने लगा, उसको बताया कि लास्ट मंथ उसको कितना फायदा भी हुआ उसका दूध बेच के या उसकी क्रीम वाली चीजें बेच के गाय की. उसको लास्ट मंथ लगभग 30 kroner, kroner is the currency there which was prevalent in Sweden, तो kroner का फायदा भी हुआ था. The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. बिल्स मतलब नोट. 10-10 क्रोनर के 3 बिल्स यानी कि नोट्स थे उसके पास, जो मुड़े तोड़े रखे हुए थे. तो कंडीशन बताती है इस आदमी की कि वो भी ज्यादा अमीर नहीं था. हाँ, उसके पास रहने को घर था, गाय थी, घर का गुजारा चल रहा था, लेकिन पैसे जो थे बहुत कम ही थे. 10 क्रोनर शायद कोई बड़ी बात नहीं ही होगी, लेकिन उस रैट्रैप पेडलर के लिए वो बहुत बड़ी बात थी. उसने इस आदमी को बातों ही बातों में वो नोट भी दिखा दिए. और वो नोट कहाँ पड़े हुए थे? एक छोटे से लेदर वॉलेट में, जो कि एक थैले में पड़ा हुआ था, और वो थैला एक विंडो के पास में खिल्ली लगी होगी उसमें बंधा हुआ था. These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly. अब वो बूढ़ा आदमी इस पेडलर को देखते, उस वैगाबॉन्ड को देख के, उसकी हालत को देख के अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता है और अपनी बड़ाई करता हुआ दिखाता है उसको कि देख मेरे पास इतने पैसे भी हैं, मेरे पास गाय है, मेरे पास ये है वो है, ऐसे करके उसको दिखा रहा है. पैसे भी उसको निकाल के दिखा रहा है. ये क्या कर दिया उसने? तो चूहे को चीज दिखा दिया, राइट? Then stuffed them back into the pouch. और दिखाने के बाद थोड़ी देर बाद उसने वापस उसको
पाउच में डाला और थैले में टांग के वहीं पे रख दिया जहां से उठाया था। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन। गुड सीजन मतलब गुड मूड। दोनों इंसान जो है दोनों रात को मजे से सोए, सुबह अच्छे मूड में उठे। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ। जो क्रॉफ्टर यानी कि जो ओल्ड मैन उस घर का ओनर था, वो जाना चाहता था अपनी गाय को दूध निकालने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह गाय जल्दी दूध देती है और वही दूध बेच के वो घर चलाता था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैज गॉटन अप। दूसरा आदमी वैसे तो सोया रहता, लेकिन एज अ कर्टसी उसने देखा जब इस घर का ओनर यहाँ पे सो नहीं रहा है तो मैं कैसे सो सकता हूँ, फटाक से उठ जाता है वो भी। They left the cottage at the same time. The crofter locked the door and put the keys in his pocket. दोनों सेम टाइम पे घर से बाहर निकलते हैं। क्रॉफ्टर दरवाजे को लॉक करता है और चाबी अपने पॉकेट में डालता है। The man with the red traps said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. और जो हमारा कैरेक्टर है द मैन विद द रेड ट्रैप्स, उसने उस आदमी को गुड बाय बोला, थैंक यू बोला और दोनों इंसान जो है अपने अपने रास्तों पे चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। लेकिन वहीं का उसी जगह का सीन आधे घंटे बाद अगर आप देखो तो वो इंसान जो है हमारा रेड ट्रैप पैडलर वहीं पे उसी दरवाजे के वापस सामने आके खड़ा हो गया है। He did not try to get in. उसने दरवाजा खोलने की कोशिश नहीं की। However, he only went up to the window. लेकिन वो घूम के जानता था विंडो की तरफ गया। Smashed a pane. Pane means जो विंडो की कांच की फ्रेम थी उसने उसको तोड़ दिया। Stuck in his hand और हाथ अंदर डाला and got hold of the pouch with the 30 kroner। और हाथ से उसने पता था उस किस डायरेक्शन में वहां पे नेल है, वहां से उसने पाउच निकाला और 30 kroner यानी नोट्स इसके निकाल लिए। He took the money and thrust it into his own pocket। उसने वो 30 kroners निकाल लिए और खटाक से उठा के अपनी जेब में डाल दिए और चीजें थैला वगैरह पाउच वगैरह वापस वहीं टांग दिया। Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away। और उसने वापस से लेदर पाउच को उसी की जगह पर रख दिया और खुद भाग गया। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness। और चलते हुए जब उसके जेब में 30 kroner पड़े हुए थे तो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहा था, सोच रहा था कि कितने अच्छे से मैंने ये पैसा चुरा लिया, किसी को पता भी नहीं पड़ा और मेरे पास इतने पैसे भी आ गए, अब मेरा थोड़ा टाइम तो अच्छे से गुजर जाएगा। He realized of course that at first he dared not continue on the public highway। लेकिन चलते चलते उसके दिमाग में आया कि यार मैंने चोरी की है अभी अभी, तो मैं नॉर्मल रास्तों से या पब्लिक हाईवे से जाऊंगा तो लोगों का मेरे ऊपर ध्यान गया तो बाद में विटनेस बन जाएंगे। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड into the woods। तो उसने सोचा कि मैं रोड छोड़ के इन जंगल के रास्ते, वुड्स मतलब जंगल, तो जंगल के रास्ते में अंदर चले जाऊं, किसी को दिखाई नहीं दूंगा। During the first hours this caused him no difficulty। उस जंगल में कुछ 2-3 घंटे तक तो वो पैदल पैदल आगे बढ़ता जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आई। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे उसको धीरे धीरे थकान भी होने लगी और वो परेशान भी होने लगा। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू। क्यों परेशान हो रहा था? क्योंकि ये जो फॉरेस्ट था बहुत बड़ा था और बहुत ही घुमा देने वाला, कंफ्यूजिंग करने वाला फॉरेस्ट था, तो वो उसको रास्ता नहीं मिल पा रहा था वहां से निकलने का। तो वो अंदर तो चला गया लेकिन उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं समझ में आ रहा था। He tried to be sure to walk in a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely। कभी कभार वो सोचता कि यार मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से डायरेक्शन बना के इस तरफ निकलता हूँ, निशान वगैरह भी लगाता हुआ जाता, लेकिन रास्ते इतने कंफ्यूजिंग थे कि घूम फिर के वापस वहीं पे वो उसी जगह पहुंच जाता। The paths twisted back and forth, आगे पीछे पाथ वही से घूमते रहते थे। He walked and walked without coming to the end of the wood। और वो चलता रहा, कभी भी फॉरेस्ट का एंड नहीं मिला उसको। And finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest। और थोड़ी देर बाद उसको यकीन हो गया कि वो एक्चुअली कहीं जा नहीं रहा है, वहीं पे ही आसपास घूम रहा है, उसी एरिया में घूम फिर के वापस वहीं आ रहा है। All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap। इतना हुआ कि उसके दिमाग में वापस से वही उसकी फिलॉसफी आ गई, रेड ट्रैप और उस जहान की, क्योंकि ये दुनिया में उसको फिर से 30 kroner एक चीज की तरीके से दिखाई दिया और इसने उसको पकड़ने की कोशिश की और अब ये इस जंगल में एक रेड ट्रैप पे फंस गया। देखो इसकी फिलॉसफी इसके ऊपर तो ट्रूली एप्लीकेबल है। Now his own turn had come। अब ये खुद उस रेड ट्रैप में फंस चुका है। He had let himself be fooled by a bait and had been caught। तो
इसने अब अपने को समझा कि यार मैंने खुद ही अपने आप को बेवकूफ बना दिया, क्यों मैं इस फिलॉसफी को समझता भी था, फिर भी मैंने इस बेट के पीछे अपने आप को पागल बनाया और अब मैं पकड़ा गया। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स closed in upon him like an impenetrable prison। ये जो पूरा जंगल था उसमें जो बड़े बड़े पेड़ थे या उसकी ब्रांचेस थी या कहीं पे गिरी हुई ब्रांचेस थी, डालियां थी, कोई पेड़ के तने गिरे हुए थे। क्लोज्ड इन अपॉन हिम, क्लोज्ड इन अपॉन हिम मींस उसको लगा कि ये पिंजरे की तरह मेरे को बंद करके बैठे हैं। लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, एक ऐसा प्रिजन जिसको अंदर नहीं जाया जा सकता या इसको तोड़ा नहीं जा सकता, पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता उसको, विच ही कुड नेवर एस्केप, कि यह यहाँ से अभी कभी निकल ही नहीं पाएगा, हमेशा के लिए फंस गया है। ये इसकी फिलॉसफी थी दोस्तों, जो ये सोच रहा है कि ये फिलॉसफी की वजह से ही ये यहाँ पे फंस गया है। इट वॉज लेट इन दिसंबर, अब ये दिसंबर का महीना चल रहा है, आप जानते हो कितना ठंडा होता है और स्वीडन बहुत ठंडा देश है। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, अब जैसे शाम का टाइम होने लगा, जैसी डार्कनेस छाने लगी तो उसको बहुत ठंड लगना चालू हो गई। दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डेस्पेयर, जंगल में रात में खतरा तो था ही सही, साथ ही वो उदास और बहुत ही डेस्पेयर यानी बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड होने लगा। फाइनली ही सॉ नो वे आउट एंड ही sank down on the ground, tired to death, thinking that his last moment had come। अब फाइनली वो कुछ समझ में नहीं आया, कोई रास्ता तो उसको मिल ही नहीं रहा था, सुबह से लेकर वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था, रास्ता नहीं मिला। फाइनली वो एक जमीन पे ही बैठ गया, एक पेड़ के सहारे पे बैठ गया, टायर्ड टू डेथ, उसने सोचा कि बस अब मैं मर जाऊंगा, यहीं बैठ गया, थक गया हूं, अब मैं चल भी नहीं पाऊंगा। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, कि ये उसका अंतिम समय आ चुका है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड he heard a sound, ground sound rhyming। तो कैसे बोला उसने कि but just as he laid his head on the ground, जैसे ही वो लेटने गया, क्योंकि वो बैठे बैठे भी थक गया था काफी टाइम से, तो वो लेटने की कोशिश करने लगा, सर नीचे किया, जमीन पे जैसे लगाया तो जमीन के सहारे उसको एक साउंड सुनाई दिया, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, एक बड़ी सी जोरदार धमाकेदार आवाज जो रेगुलरली बार बार आ रही है। There was no doubt as to what that was। उसको एकदम से वो आवाज सुनते ही पता पड़ा ये किस चीज की आवाज है। He raised himself, उसके अंदर उम्मीद आ गई और वो खड़ा हो गया। Those are the hammer strokes from an iron mill, he thought। उसको पता पड़ गया कि आसपास कहीं पे एक आयरन मिल है और बड़ा सा हैमर का जो स्ट्रोक होता है लोहे पे, बार बार वही उसकी आवाज आ रही है। तो वो समझ गया कि आसपास कहीं फैक्ट्री है, आयरन मिल है, लोग होंगे, तो मैं वहां जा सकता हूँ, मेरी जान बच सकती है। There must be people nearby। He summoned all his strength, got up and staggered in the direction of the sound। वो फटाक से अपनी जितनी भी स्ट्रेंथ उसकी बची हुई थी इकट्ठी करी उसने और सोच लिया उसने कि भाई आसपास लोग हैं तो मैं जाता हूँ। वो भागने लगा, दौड़ने लगा या लड़खड़ाते हुए उस डायरेक्शन ऑफ साउंड में जाने लगा। The Ramso iron works, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge। स्मेल्टर, रोलिंग मिल और फोर्ज ये अलग अलग पार्ट्स हैं जो एक आयरन मिल में, एक आयरन की फैक्ट्री में होते हैं। तो उस जंगल के अंदर ही कहीं दूर में रैमसो आयरन वर्क्स नाम की फैक्ट्री होती थी, जो आजकल तो बंद हो चुकी है, लेकिन फिर भी वहां पे कुछ छोटे मोटे पार्ट्स ऑफ फैक्ट्री लाइक स्मेल्टर, रोलिंग मिल और फोर्ज वहां पे काम चलता था। तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ था उस फैक्ट्री को पूरा बंद हुए, लेकिन अभी थोड़ा बहुत काम फिर भी वहां पे चलता था। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेवीली लोडेड बार्जेस एंड स्काउस स्लिड डाउन द कैनाल which led to a large inland lake। तो अब बता रहा है कि गर्मियों के टाइम पे यहाँ से आपको दिखाई देगा कि बड़े बड़े आयरन के बड़ी बड़ी गाड़ियां आती थी जो इस लेक के थ्रू, पास में एक लेक थी, उस लेक के थ्रू वहां पे आता था। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट व्हिच सिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। जो यहाँ पे आयरन के जो ओर आते थे उसमें कालापन होता था, बिग चारकोल क्रेट्स होते थे। क्रेट्स मींस बड़े बड़े कैरेजेस जो चारकोल यानी कि उस आयरन ओर को लेकर के आ रहे हैं, उसमें से डस्ट निकलती रहती थी काली काली। तो वो काली काली डस्ट भी कई बार उस रोड्स पे पड़ी रहती थी, जिसकी वजह से वो जंगल का इलाका भी काला काला हो गया था। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil।
अब ये उसी रात की बात कर रहे हैं, उसी शाम की बात कर रहे हैं जो वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग है क्रिसमस की, यानी दिसंबर की, जस्ट बिफोर क्रिसमस। क्रिसमस आने वाला है, दिसंबर का टाइम है, तो वो अंधेरा तो जल्दी हो ही जाता था। उस रात के अंधेरे में भी वो लोग काम करते थे उस फैक्ट्री में। वहां पे उस फैक्ट्री में एक मास्टर स्मिथ, यानी कि जो सबसे बड़ा मेन उनका कारीगर था, वो अपने हेल्पर्स के साथ में खड़ा हुआ है फर्नेस के पास में। फर्नेस मीन्स जो भट्टी होती है जिसमें लोहे को पिघला के कोई शेप देने की तो कोशिश की जाती है। पिग आयरन मीन्स जो लोहा उसने डाला है अभी फर्नेस में पिघलने के लिए, विच हैड बीन पुट इन द फायर टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल। जैसे ही वो पिघल जाएगा तो उसके बाद में उसको सांचे में डालने की कोशिश करेंगे। एनविल मीन्स सांचा। Every now and then, one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments, dripping with perspiration, though, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. वो सारे लोग वहां पे बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वेट कर रहे हैं उस पिग आयरन का मेल्ट होने के लिए। लेकिन बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर में कभी एक आदमी कभी दूसरा आदमी उठ के जाता और जाके उस भट्टी की जायजा लेकर के आता कि क्या हो रहा है, आयरन कितना पिघल गया है। और जाता वहां पे उस भट्टी में एक बड़ी सी लॉन्ग आयरन बार भी पड़ी थी, उसको लेके उस आयरन को हिलाने की कोशिश करता, मिलाने की कोशिश करता, जैसे हम खाना बनाते हैं घर पे वैसे ही वो उसको थोड़ा सा मिक्स करने की कोशिश करता, स्टर करता। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विद पर्सपिरेशन। लेकिन थोड़े ही टाइम बाद वो जैसे इंसान वापस आता तो आप देखोगे उसको पसीना पसीना टपक रहा है उसके शरीर से। क्यों? क्योंकि वो भट्टी बहुत गर्म होती है, खतरनाक टेम्परेचर होता है वहां पे, क्योंकि वो लोहे को पिघला देता है। तो कितनी बड़ी आग जल रही होगी। इसीलिए जो आदमी को बार बार जा रहा था, एक्चुअली उसने और कुछ नहीं पहन रखा था, एक बड़ी सी लॉन्ग शर्ट पहन के रखी थी और नीचे जूते जो थे वुडन के शूज थे, ताकि वो गर्मी ना लगे उसको। ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज। उस फैक्ट्री में बार बार कहीं पे ठक ठक की, कहीं पे जलने की, कभी किसी चीज की अलग अलग आवाजें आती रहती थी। द बिग बेलोज ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड। बड़े बड़े हैमर्स की जो स्ट्रोक्स पड़ रहे थे आयरन पे, या कोल के क्रैक होने की आवाजें, या फायर के चलने की आवाजें। द फायर बॉय शोवल्ड चारकोल इनटू द माउथ ऑफ द फर्नेस विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। फायर बॉय मतलब मींस वो बच्चा या वो जो इंसान था जो बार बार वो चारकोल को, पिग आयरन को उसमें भट्टी में डाला जा रहा था, इनटू द माउथ ऑफ द फर्नेस। माउथ मींस जिससे इनलेट बोल सकते हो, इनलेट मींस जहां से अंदर डाला जाता है उसको। विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। वो जब डालता था तो वो सारा लोहा जो पिग आयरन था वो गिरता, उसकी मेटल जैसी आवाज आती है, क्लैटर जिसे बोलते हैं। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल एंड अ शार्प नॉर्थ विंड whipped the rain against the brick tiled roof। इसके अलावा भी आवाजें थी। उस फैक्ट्री के बाहर एक वाटरफॉल था जिसके दहाड़ने की मतलब उसके गिरने की आवाजें भी जोर जोर से बाहर से आती रहती थी। एंड शार्प नॉर्थ विंड। और वहां पे उस एरिया में नॉर्थ की तरफ से एक खतरनाक विंड भी आती थी, जो उस रेन की वजह से वहां पे कभी कभी रेन भी होती थी। और बारिश के टाइम पे जंगल में से हवा चलती हो तो उसकी भी आवाज साए साए करती चलती है। और वो बारिश भी टाइल की ब्रिक्स के ऊपर की रूफ वहां पे भी छन छन करके गिरती थी, उसकी आवाज आती थी। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace। तो ऐसी सब आवाजों के बीच में और इन सब रोजमर्रा की रूटीन चीजों के बीच में ही ऐसा हुआ कि जो मास्टर ब्लैकस्मिथ है या जो दूसरे जो वहां पे काम करने वाले ब्लैकस्मिथ हैं, उन सब ने नोटिस ही नहीं किया कि वहां पर फैक्ट्री का गेट खुला है और गेट से अंदर कोई आया है और आके सीधे फर्नेस के पास में जब तक खड़ा नहीं हो गया तब तक वो किसी को दिखाई नहीं दिया। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come in to warm themselves in front of the furnace। और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ था, ये सब इनके लिए अनयूजुअल नहीं था, क्योंकि ये जंगल का इलाका था। जंगल में जो वैगाबॉन्ड्स होते हैं, होमलेस पीपल होते, कई बार भटक जाते हैं और अंधेरी रात में, सर्दियों में भी खास तौर पे स्पेशली, तो उनको कहीं से दूर से आवाजें या इस भट्टी की चलती हुई रोशनी वगैरह दिखाई दी जाती है, तो वो शेल्टर की तलाश में यहाँ पे आ जाते हैं और कभी कभार रुक जाते हैं आके भट्टी के पास में, क्योंकि ये आवाजें और ये रोशनी जो है दूर दूर तक सूटी पेन्स में से, यानी जंगल की शांति में से चीर के दूर तक जाती थी। एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फायर। तो वो आके वहां पे कई बार ठंडी से परेशान होकर अपने आप को गर्म करने के लिए फायर के सामने आके खड़े हो जाते थे। द ब्लैकस्मिथ्स ग्लांस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। इंट्रूडर मींस जो बिना परमिशन के कहीं घुस जाता है किसी एरिया में, उसको इंट्रूडर बोलते हैं। उस वेगाबॉन्ड के पास तो परमिशन थी नहीं, सही में फिर भी आ गया। द ब्लैकस्मिथ ग्लांस्ड
only casually and indifferently. वो जो सारे के सारे ब्लैकस्मिथ खड़े थे उन सब ने कैजुअली उस आदमी की तरफ देखा, इंट्रूडर की तरफ देखा, एंड इनडिफरेंटली मतलब जैसा ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता. He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty, ragged, with a bunch of red traps dangling on his chest. वो आदमी सच में एक इंट्रूडर जैसा ही दिखाई दे रहा था, क्योंकि वैसे ही जनरली लोग आते थे. बड़ी बड़ी दाढ़ी होगी, बाल बिखरे होंगे, गंदा सा होगा, फटे पुराने कपड़े होंगे, और ये आदमी स्पेशली बंच ऑफ रेड ट्रैप्स उसके चेस्ट के ऊपर एक धागे से बंधे हुए लटके पड़े हैं, क्योंकि वो बेचता था उसी को. He asked permission to stay, and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. हॉटी का मतलब होता है दिखावे से भरा, एटीट्यूड से भरा, क्योंकि मास्टर ब्लैकस्मिथ यहाँ पे सबसे बड़ा है, तो उसका पोजीशन यहाँ पे एक तरीके से ओनर जैसा है. जैसे ही उस आदमी ने परमिशन मांगी कि क्या मैं आज रात को यहाँ पे रुक सकता हूँ, तो मास्टर ब्लैकस्मिथ ने एक अंदाज में, मालिक के अंदाज में उसको हाँ कर दिया, नॉड कर दिया, लेकिन कुछ बोला नहीं. उसको कोई वर्ड नहीं दिया, कोई रिस्पेक्ट नहीं दी. बोले हाँ हाँ ठीक है रुक जा, ऐसा भी नहीं बोला. उसको बस ठीक है ऐसे इशारा कर दिया मुंह से, ठीक है रुक जाना भाई. The tramp did not say anything either. He had not come there to talk, but only to warm himself and sleep. तो वो जो वैगाबॉन्ड था वो भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो बातचीत करने नहीं आया था, वो तो अपने आप को गर्मी देने के लिए और वहां पे सोने के लिए आया था. In those days, the Ramso iron mill was owned by a very prominent iron master, whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, and at this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. आयरन मिल के बारे में बता रहा है. रैमसो आयरन वर्क्स तो बंद हो चुका था, लेकिन अभी ये आयरन मिल किसी एक बड़े दूसरे आयरन मास्टर, प्रोमिनेंट आयरन मास्टर मींस जाने माने आयरन मास्टर के अंडर में थी, जिसका एम्बिशन था, ग्रेटेस्ट एम्बिशन था कि वो एक ऐसा आयरन बनाए जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का हो और वो बेचे. तो वो अच्छी क्वालिटी का बने, इसलिए वो कई बार इंस्पेक्शन करने के लिए खुद भी आया करता था. भले ही वो उसका मालिक था, वो वहां पे काम नहीं करता था फैक्ट्री में, लेकिन वो फैक्ट्री में कई बार दिन में कई बार रात में चक्कर लगाता रहता था, चेक करने आता था. और आज रात भी कोइंसिडेंटली एक ऐसी रात थी जो वो एक तरीके से इंस्पेक्शन के लिए घूमते फिरते वहां पे आया अपनी फैक्ट्री देखने के लिए. Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rag. आते ही उसने सबसे पहले क्या नोटिस किया? बाकी चीजें तो नेचुरल थी, बाकी चीजें नॉर्मल थी, लेकिन उसने सबसे पहले क्या नोटिस किया? वो टॉल रैगामफिन. रैगामफिन एक और नाम दिया है जो अगेन वैगाबॉन्ड का सिनोनिमस है. एक बंदा जो भटकता रहता हो, जिसके पास कोई अपना घर नहीं हो. टॉल क्योंकि वो लंबा चौड़ा था, लेकिन उसने देखा कि ये आदमी चुपचाप से आ गया, आके बैठ गया है फर्नेस के पास में, और इतना पास में बैठा हुआ है कि फर्नेस की कभी कभी स्टीम उसके फटे पुराने कपड़ों में से अंदर जाके और बाहर निकल रही है. The iron master did not follow the example of the blacksmiths, who had hardly deigned to look at the stranger. बाकी सारे जो ब्लैकस्मिथ्स थे वो सब वहां पे नौकर थे या एम्प्लॉय थे, तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, और आयरन और फैक्ट्री में कोई भी आके क्या कर लेगा, इसलिए वो ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे इस पैडलर के ऊपर. वो चुपचाप आके बैठ गया था, लेट गया था, और उसने उनको कुछ पूछा भी नहीं था कौन है, कहाँ से आया है, क्या वगैरह. लेकिन जो आयरन मास्टर है, उस जगह का ओनर है, उसने ऐसा नहीं किया. He walked close up to him, looked him over very carefully. वो उसके पास में आया, उसको घूर के देखा, उसको पहचानने की कोशिश की. Then tore off his slouch hat to get a better view of his face. उस पेडलर को, रैट्रैप पेडलर को एक बड़ी सी हैट भी पहनी हुई थी, जो थी तो फटी पुरानी ही, लेकिन स्लाउच थी, लेकिन उसका चेहरा ढका हुआ था उसकी वजह से. तो इस आदमी ने उसकी हैट को हटा के और उसका चेहरा पूरा क्लियरली देखने की कोशिश की. But of course, it is you, Nils Olof. How you do look? अब जैसे ही उसने उसका चेहरा देखा, वो सरप्राइज हो गया और वो बोलता है कि अरे ये तो तुम हो, नील्स ऑलफ, ये तुम हो ना? अरे क्या शक्ल बना रखी है, कैसे दिख रहे हो आजकल तुम? The man with the red traps had never before seen the Iron Master at Ramso and did not even know what his name was. But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. Therefore, he did not want to undeceive him all at once.
अब देखो सिचुएशन पलट गई दोस्तों। वो जो आयरन मास्टर था वो इस इंसान को कोई और इंसान समझ के गलत फहमी में उसको ऐसा बोलता है कि यार तू नील सॉलॉफ है। लेकिन रेड ट्रैप वाला मैन जो था हमारा, वो जानता था कि वो नील सॉलॉफ नहीं है। वो सच्चाई बता सकता था उसको, लेकिन उसको लगा कि यार ये आयरन मास्टर मुझे अपना कोई पुराने जान पहचान का इंसान समझ रहा है, और उसको पता लग रहा है कि भाई मेरी हालत बहुत खराब है, तो हो सकता है मेरी हालत पे दया करके थोड़े बहुत पैसे मेरे को दे देगा। तो मैं अभी वही बना रहता हूँ और उसको पागल बनाता हूँ, अनडिसीव हिम नहीं करूंगा। मैं इसको, मैं डिसीव नहीं कर रहा हूँ, मैं धोखा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन वो खुद ही धोखा खाने वाला है, तो मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ एक तरीके से। Yes, God knows things have gone downhill with me. अब उसने उसकी हाँ में हाँ भर दी। हाँ मैं ही हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरी क्या हालत हुई है मैं ही जानता हूँ और भगवान जानता है। You should not have resigned from the regiment, said the Iron Master. That was the mistake. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. तो ये इसको समझता है कि ये एक रेजिमेंट में यानी कि मिलिट्री बटालियन में था। ये जो आयरन मास्टर है वो एक्चुअली रेजिमेंट में हुआ करता था। इसको लगा कि ये इसका कोई पुराना मिलिट्री मेट है जो इसके साथ में काम करता था, जिसने कहीं पे रिजाइन कर दिया होगा। इसको लगा कि ये वो बंदा है जिसने रिजाइन करने के बाद इसकी हालत खराब हो गई और ये वैगाबॉन्ड जैसा जिंदगी जीने लगा है। अब तो ये इसको बोलता है कि ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी कि तुमने रिजाइन करना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं उस टाइम पे सर्विस में होता, क्योंकि ये रिटायर हो चुका था, ये भी बड़ी एज का था, कि अगर मैं उस टाइम पे सर्विस में होता तो मैं तुम्हें कभी रिजाइन करने देता ही नहीं। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी। बोले अब कोई चिंता नहीं है, अब तुम आ गए हो, चलो मेरे साथ घर चलो। टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। अब ये जो हमारा ट्रैम्प है, इसको छोटे मोटे घरों में कभी कभार शेल्टर मिल जाए तो ठीक है, लेकिन वरना ही रास्तों पे ही रहता है। इसको बड़े बड़े बंगलों में घरों में जाने की आदत नहीं है, और ना ही कभी ऐसा वेलकम ये चाहता है कि उसको रेजिमेंटल कॉमरेड की तरह वेलकम किया जाए, ऑनर के दोस्त की तरह वेलकम किया जाए। तो उसको ये आदत नहीं थी। तो ये सिंपली सोचता है कि नहीं नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा ऐसे घर में तो मैं बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा, फिर से शायद एक रेड ट्रैप में न फंस जाऊं मैं। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। बोलता है नहीं नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता तेरे घर पे चलने की। He thought of the 30 kroner to go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. अब इसको दिमाग में आ रहे थे कि इसके जेब में 30 क्रोनर के बिल थे और वो जाएगा उस घर में, तो उस घर में ये कैद हो जाएगा, तो ऐसा लगेगा जैसे शेर की मान में एक जानवर फंस गया हो, lion's den में फंस गया हो। He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. Inconspicuously मतलब क्या होता है? बिना किसी को बताए हुए या बिना किसी को पता लगाए, अपने बिना किसी को पता लगने दे और अपने आप चुपचाप सुबह से निकल जाएगा। ये क्या चाहता था? ये चाहता था ये उसी फैक्ट्री में सोने को मिल जाए रात भर, और सुबह सुबह बिना किसी को भनक लगे भी ये वहां से भाग ले। The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. अब ये जो आयरन मास्टर था, जो मालिक था, जो इसको नील्स ऑलॉफ समझ रहा था, उसको लगा कि शायद अपनी फटी पुरानी हालत की वजह से, अपने फटे पुराने कपड़ों की वजह से, अपनी ऐसी सिचुएशन की वजह से उसको एम्बेरस फील हो रहा है, इसलिए नहीं चल रहा है। प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योरसेल्फ देयर। बोले नहीं नहीं, चिंता मत कर, मैं कोई बड़ा राजा महाराजा नहीं हूँ जिसका बहुत बड़ा बंगला हो जो तेरे को सूटेबल नहीं लगे, तो चल मेरे साथ आराम से रह सकता है। He said, Elizabeth is dead, as you may already have heard. My boys are abroad and there is no one at home except my oldest daughter and myself. अब उसने उसके घर की सिचुएशन बताई। वो एलिजाबेथ इसकी वाइफ थी जो मर चुकी थी, और इसके बड़े बच्चे जो बॉयज थे वो सब अब्रॉड चले गए थे। इसके साथ सिर्फ एक ओल्डेस्ट डॉटर जो इसकी सबसे बड़ी बेटी थी वही रहती थी, और ये घर में अकेला रहता था। We were just saying that it was too bad that we did not have any company for Christmas. और हम लोग अभी कल ही परसों डिस्कस कर रहे थे कि क्रिसमस आने वाला है और हम दो जने अकेले क्रिसमस मनाएं घर में। हमेशा तो मनाते हैं, लेकिन घर में कोई पार्टी टाइप हो, कोई पर्सन आए जिसको हम वेलकम कर सके। Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. चल, हमने क्रिसमस का खाना वाना भी बनाने की तैयारी करी है, तो चल जल के हमारा वो पार्टी एंजॉय कर तू भी। But the stranger said no and again no, and the Iron Master saw that he must give in. ये बार बार इंसिस्ट कर रहा है, लेकिन वो ट्रैम्प हमेशा बार बार नहीं 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 करे जा रहा है। तो थोड़ी बहुत की जिद के बाद में फाइनली आयरन मास्टर को लगा कि चलो छोड़ दो, ये नहीं मानेगा, वो चला गया। It looks as though Captain Wonstale preferred to stay with you tonight, Sternstorm, he said to the master blacksmith, and
turned on his heel. उसने उस आदमी को तो छोड़ दिया और पलट के अपने मास्टर ब्लैकस्मिथ के पास गया जिसका नाम स्टर्न स्टॉर्म है और उसको बोलता है कि स्टर्न स्टॉर्म, मुझे लगता है कि मिस्टर कैप्टन वॉन्सटेल, वो इस आदमी को कैप्टन वॉन्सटेल समझ रहा है कि अच्छा चलो ऐसा लगता है कि आज कैप्टन वॉन्सटेल तुम्हारे साथ में यहाँ पे रुकने का विचार बना के आए। He said to the master blacksmith and turned on his heel और पलट के जाने लगा। But he laughed to himself as he went away and the blacksmith who knew him understood very well that he had not said his last word। और वो जाते जाते एक हंसी देके गया और जो ब्लैकस्मिथ था, मास्टर ब्लैकस्मिथ, वो इस ओनर को जानता था और वो समझा था क्योंकि जाते जाते हमेशा वो कुछ ना कुछ बाय, गुड बाय या टेक केयर वगैरह या कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह देके जाता था जो कि वो नहीं बोल के गया था। तो मास्टर ब्लैकस्मिथ समझ गया कि ये शायद वापस पलट के आएगा। It was not more than half an hour before they heard the sound of a carriage wheels outside the forge and a new guest came in. But this time it was not the Iron Master. अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि फटाक से बड़ी गाड़ी के व्हील्स के चल के आके रुकने की and a new guest came in और उस गाड़ी में से निकल के कोई अंदर आया या आई। ये आयरन मास्टर नहीं था। He had sent his daughter, उसकी बेटी थी, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself। शायद उस आयरन मास्टर को लगा कि मैंने तो कोशिश कर ली, मैं इस आदमी को नहीं समझा पाया अपने घर ले जाने के लिए, तो उसने इस परसुएशन पावर के साथ में और होप के साथ में अपनी बेटी को भेजा इसको मनाने के लिए। She entered followed by a valet carrying on his arm a big fur coat। वो आई, उसके पीछे पीछे उसका एक असिस्टेंट वैले चल रहा है और वो उसके आर्म में एक बड़ा सा फर कोट है। She was not at all pretty but seemed modest and quite shy। वो कुछ खास खूबसूरत तो नहीं थी लेकिन अच्छे खासे तरीके से तैयार हो रखी थी, इसीलिए ठीक ठाक दिख रही थी। In the forge everything was just as it had been earlier in the evening। उस फैक्ट्री में अभी तक पिछले आधे घंटे में जैसी चीजें थी वैसी ही थी, कुछ ज्यादा बदला नहीं था। The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench and iron and charcoal still glowed in the furnace। वो लोग वहीं पे बैठे हुए हैं और उनके पास में ही वहाँ पे फर्नेस में जल रहा है, वो लोहा गर्म हो रहा है। The stranger had stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes। और वो जो वैगाबॉन्ड था, वो स्ट्रेंजर था, वो वहां पे अब आराम से पसर गया है और जमीन पे ही सोने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने सर के नीचे पिलो की तरीके से एक छोटा सा आयरन बार पिग आयरन का रखा हुआ है जिसके ऊपर वो अपना सर रख के और सर के ऊपर अपनी टोपी को ढक के सोने की कोशिश कर रहा है। As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat। और जैसे ही वो लड़की अंदर आई, उसको दिखाई दिया फर्नेस के पास में ये आदमी लेटा हुआ पड़ा है, आई फटाफट उसके पास में और उसका हैट हटा के देखती है। The man was evidently used to sleeping with one eye open। वो आदमी जनरली सड़कों पे ही सोया करता था, राइट? तो वो इतना डीप स्लीप में नहीं होता था। वन आई ओपन के साथ सोना यानी कि अलर्ट होके सोना, छोटी सी आवाज में, छोटी सी भी मूवमेंट में उठ जाना। He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened। जैसे उसकी हैट हटाई गई, वो फटाक से उठ के खड़ा हुआ और सीधा खड़ा होते ही ऐसे एकदम से डर गया जैसे किसी ने मारने का आ रहा हो कोई। My name is Edla Wilmanson, said the young girl। वो लड़की बोली कि मेरा नाम एडला विल्मनसन है। My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight, and then I asked permission to come and bring you home to us। मेरे फादर ने मुझे बताया कि तुम यहाँ पे शेल्टर लेने आए हो इस फैक्ट्री में, लेकिन जैसे इसने मेरे को बताया मैं फटाक से यहाँ पे आई। I am so sorry captain that you are having such a hard time। मैं आपकी इस बुरी कंडीशन के लिए बहुत दुखी हूँ सुन के, लेकिन आपको मेरे साथ चलना है। She looked at him compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid। उस लड़की ने बहुत ही कंपैशनेटली, सहानुभूति के साथ में उस आदमी को देखा, लेकिन जैसे ही देखा तो बाद में नोटिस किया कि एक्चुअली में वो आदमी इससे डर गया है। Either he has stolen something or else he has escaped from jail। उसको ऐसा लगा कि ये आदमी जरूर कुछ चुरा के भागा है या फिर जेल में से निकल के आया है। She thought and added quickly। उसने ऐसा सोचा लेकिन बोला नहीं। You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came। बोले तो आप चिंता मत करो, आपको कोई फंसाने का काम नहीं कर रहा है, आप डरो मत, आप हमारे साथ चलो और जब मर्जी हो तब चले जाना, लेकिन आज की रात आप हमारे साथ में रुकोगे। Only please stay with us over Christmas Eve। देखो क्रिसमस आने वाला है, क्रिसमस ईव पे आप एटलीस्ट हमारे साथ में रुको, एटलीस्ट हमें एक गेस्ट के तौर पे मतलब एक रिसेप्शन देने दो ताकि हम एक गेस्ट को वेलकम कर सके हमारे घर में क्रिसमस ईव पे।
She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. और उसने इतने प्यारे तरीके से, इतने अच्छे तरीके से बात की ये वाली कि उस पेडलर को सच में उसके ऊपर विश्वास होने लगा. It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss. I will come at once. बोले मुझे नहीं लगता था कभी कोई लेडी आके मुझे ऐसे बोलेगी इस सिचुएशन में, बट ठीक है, अगर आपने बोला है तो चलो मैं चलता हूँ. He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow, threw it over his legs, and followed the young lady out to the carriage without granting the astonished blacksmith so much as a glance. उसको उस वैले ने वो फर कोट दिया और वो फर कोट उसने एक्सेप्ट भी कर लिया और अपने फटे पुराने कपड़ों के ऊपर पहन लिया और बाद में तो उस लेडी के पीछे पीछे गाड़ी तक चला गया. आसपास जो ब्लैकस्मिथ थे वो हैरान हो गए थे, बोले ये क्या हो रहा है, इस वेगाबॉन्ड को कैसे लेके जा रहे घर पे, लेकिन उसने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और चला गया. बट while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. Forebodings मतलब होते हैं अंदेशा, आपको पहले से ही कोई चीज खराब होने वाली है या अच्छी होने वाली है जिसका अंदाजा लग जाता है, उसको अंदेशा या फोरबोर्डिंग्स बोलते हैं. उसको लगा कि जब वो उस गाड़ी में मैनोर हाउस उस बड़े बंगले की तरफ जा रहा था तो उसको वो दिमाग में ऐसे बुरे बुरे ख्याल से आने लगे. Why the devil did I take the fellow's money? He thought. Now I'm sitting in the trap and will never get out of it. अब उसको अपनी फिलोसफी फिर से याद आ रही है कि क्या पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने उस आदमी के वो 30 क्रोनर के बिल्स उठाए और अब मैं फंस गया हूँ इस ट्रैप में बुरी तरीके से, अब मैं कभी निकल नहीं पाऊंगा. The next day was Christmas Eve, and when the iron master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. दूसरे दिन क्रिसमस ईव आने वाली थी और आयरन मास्टर जो है वो खुशी खुशी बैठा था, वो ब्रेकफास्ट के लिए रेडी करके बैठा हुआ था, उस डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ था और अपने रेजिमेंटल कॉमरेड यानी उस वेगाबॉन्ड के बारे में, नील्स ओलफ जिसे ये समझ रहा था, उसके बारे में सोच रहा था. उसको लगा कि कैसे अनएक्सपेक्टेडली मैं उससे मिल गया हूँ और अब कितना अच्छा हो रहा है वो मेरे साथ आके क्रिसमस मनाएगा. First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter, who was busy at the table. And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps. अब ये अपना प्लान अपने दिमाग में जिसका आइडिया है वो बताता अपनी डॉटर को कि सबसे पहले उसको खिलाते पिलाते हैं, कुछ उसको एटलीस्ट थोड़ा न्यूट्रिशियस बनाते हैं ताकि वो उसके स्केलेटन पे उसको बोन्स के ऊपर फ्लैश तो दिखाई दे थोड़ा, और उसके बाद इसको कुछ काम धंधा करने को देंगे ताकि ये सब फालतू के सेलिंग रैट ट्रैप का जो धंधा है इसका इससे बाहर निकल सके. It is queer that things have gone downhill with him as badly as that. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. अब वो लड़की भी इसके हाँ में हाँ मिलाती है कि हाँ पापा आप सही कह रहे हो, कैसा अजीब सी बात है ना, ये आदमी के साथ में इतना बुरा हुआ. लास्ट नाइट जब मैं उससे मिली थी तो मुझे कहीं भी कुछ भी ऐसा साइन नहीं दिखाई दिया जिससे लगे कि ये आदमी पढ़ा लिखा है या अच्छा खासा ऑफिसर हुआ करता था पहले. You must have patience, my little girl. As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. Last night he was naturally embarrassed. The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. और ये भी एक फिलॉसफी है दोस्तों, हमारी अपीयरेंस, हमारी मैनर्स और हमारे जो आउटर लुक होता है वही डिसाइड करता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे. वो आदमी कल रात जो था ट्रैम्प मैनर्स से भरा हुआ था, ट्रैम्प क्लोथ्स पहने हुए थे, तो उसको देख के किसी को भी लगेगा नहीं कि भी एजुकेटेड हुआ करेगा, राइट. और वही ये उसके फादर बता रहे हैं कि बेटा थोड़े पेशेंस रखो, देखो अभी वो आएगा, साफ सुथरा होके आएगा, नहा के आएगा, अच्छे कपड़े पहन के आएगा, शायद शेव वेव करेगा तो आपको अच्छा दिखाई देगा, तो आप उसके बारे में डिफरेंट तरीके से सोचोगे. अभी तो तुमने देखा कैसा है, उसको फकीर के तरीके हालत में देखा है तो फकीर ही समझोगे ना. जस्ट एज ही सेड दिस, the door opened and the stranger entered. जैसे ही उसने ऐसा बोला था इतने में दरवाजा खुला और वो स्ट्रेंजर बाहर आया. Yes, now he was truly clean and well dressed. The valet had bathed him, cut his hair and shaved him. और वो सच में अच्छे से क्लीन होके आया था, नहा धो के आया था, अच्छे कपड़े पहन के आया था. उसके साथ में उसके नौकर चाकर भी थे उस आयरन मास्टर के, जिन्होंने इसको नहलाया, अच्छे अच्छे बाल बाल कटवाए, उसके शेव करवा दी. Moreover, he was dressed in a good looking suit of clothes which belonged to the iron master. और बड़ी बात तो ये थी कि उस आयरन मास्टर के अच्छे वाले कपड़े उसको दिए गए थे पहनने के लिए. He wore a white shirt and a starched collar and holed shoes. और होल शूज यानी कि उसके जो जूते थे वैसे जनरली फटे पुराने होते थे, और आज जो उसने जूते पहने वो पूरे पूरे जूते हैं. प्लस वो उसने व्हाइट शर्ट पहनी थी आयरन मास्टर की जो उसके ऊपर जच रही थी, बड़ी बड़ी कॉलर वाली. But although his guest was now so well groomed, the iron master did not seem pleased. अब
ये आदमी इतना अच्छे तरीके से वेल ग्रूम होके आया है, फिर भी उसका जो होस्ट है, आयरन मास्टर है, उसको कुछ पता नहीं खुशी नहीं हुई. Looked at him with puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. Oh, तेरी ये क्या हुआ. अब ये आदमी अच्छे खासे तरीके से शेव वेव करके साफ सुथरा होकर जब इसके सामने आया है, आयरन मास्टर के सामने, और दिन की रोशनी में आया है, तो इसको पहचानना आसान है. रात को गंदे से कपड़ों में, दाढ़ी बड़ी हुई, बाल बिखरे हुए, उस हालत में इसने फर्नेस की रोशनी में हल्का से इसको देखा था, तो हो सकता है इससे मिस्टेक हो गई हो, इसको कुछ और समझ लिया हो, लेकिन ये आदमी कोई और है. But that now, when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. अब ये दिन की अच्छी खासी रोशनी में दिखाई दे रहा है, तो अब इसको मिस्टेक नहीं हो सकती. What does this mean? He thundered. उसने जोर से हाथ मारा टेबल पे और चिल्लाया, ये क्या है, कौन हो तुम? The stranger made no attempt to dissimulate. He saw at once that the splendor had come to an end. और वो जो हमारा वेगाबॉन्ड है, उसने कोई और अटेम्प्ट किया ही नहीं इस बात को छुपाने का कि वो नील सॉलोफ नहीं है. उसने सच्चाई बता दी और जानता था कि अब तो सच बाहर आएगा ही आएगा. It is not my fault, sir. I never pretended to be anything but a poor trader, and I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge. But no harm has been done. At worst, I can put on my rags again and go away. बोले नहीं नहीं सर, मेरी गलती नहीं है, आप समझो बात को. मैं तो सिर्फ आया था वहां पे रहने के लिए रात को उस फैक्ट्री में. मैं बार बार आपको वही बोल रहा था, बार बार वही समझा रहा था, लेकिन आप मान नहीं रहे थे. और अभी भी आप मुझे यहाँ लेके आए तो मेरे को तैयार कर दिया है. कोई बात नहीं, इससे ज्यादा कुछ खराब नहीं हुआ है. मेरे को मेरे फटे पुराने कपड़े दे दो वापस, मैं पहन लूंगा और चला जाऊंगा यहाँ से. वेल, said the iron master, hesitating a little, it was not quite honest either. You must admit that, and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. बोले नहीं नहीं, तुम पूरी तरीके से ईमानदार भी नहीं कहला सकते इसमें. तुमने मान लिया था कि तुम नील्स ऑलोफ हो, तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि तुमने मुझे धोखा दिया है. अब मैं पुलिस को बुलाऊंगा और पुलिस ही तुमसे जांच पड़ताल करेगी. The tramp took a step forward and struck the table with his fist. अब वेगाबॉन्ड को गुस्सा आ गया. उसने जोर से टेबल पे एक मुक्का मारा और बोला कि यार ये क्या बात हुई, मैंने तो आपको मना किया था. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर. दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप. अब वो अपनी फिलोसफी पे आ गया फिर से कि क्या बात कर रहे हो आप, क्या सब मुझे फंसाओगे. मैं जानता हूँ ये जो पूरी दुनिया है एक बड़ा सा बिग रेड ट्रैप है. ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज रेंड्स एंड बिट्स ऑफ पोक सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो लाइक मी. बताए कि तुमने जो अच्छी अच्छी चीजें दिखाई कल, मेरे को इतना सारा अच्छे से बिहेव किया, अपनी बेटी को भेजा और मेरे को यहाँ से अच्छे से बुला के लाए, खाना वाना खिलाने की बात करी, ये करा वो करा, ये सब तुम मुझे लालच दे रहे थे, मुझे फंसा रहे थे. एक बड़े से बिग रेड ट्रैप में एक पुअर फेलो को तुम फंसाने की कोशिश कर रहे थे. एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will get caught in the trap. बोले आज मेरा दिन आया है ना, आज मैं पिंजरे में फंसा हूं ना, तुमने मुझे फंसा दिया है, लेकिन एक बात याद रखना, एक दिन आएगा तुम भी फंसोगे बिग ट्रैप में. मैं भले चीज के लिए आया हूँ, किसी और छोटी चीज के लिए आया हूँ, लेकिन तुम एक बड़े सी चीज, बड़ी सी पीस ऑफ पोक के लिए जाओगे, तुम भी एक दिन पिंजरे में फंस जाओगे. The Iron Master began to laugh. उसकी ये सब बातें, बेतुकी बातें सुन के वो आयरन मास्टर हंसने लगा. That was not so badly said, my good fellow. Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve. But now get out of here as fast as you can. वो आयरन मास्टर हंस पड़ा और सोचता है कि यार तुमने फिलोसफी तो बड़ी अच्छी दी है मेरे दोस्त. चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, मैं पुलिस को नहीं बुलाता हूँ, लेकिन तुम यहाँ पे नहीं रुक सकते, फटाफट यहाँ से निकल लो. But just as the man was opening the door, the daughter said, I think he ought to stay with us today. I don't want him to go. And with that, she went and closed the door. वो आदमी उठा और उठ के दरवाजा खोल के जाने की कोशिश करने लगा. इतने में डॉटर उठती है और बोलती है कि नहीं नहीं, इस आदमी को आज तो एटलीस्ट हमारे साथ रुकना चाहिए. वो जाती है और फटाक से दरवाजा बंद कर देती है. What in the world are you doing? said the father. फादर चिल्ला पड़ा कि क्या कर रही हो तुम. The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. उसकी बेटी वहां पे खड़ी रही, उसने कुछ जवाब नहीं दिया क्योंकि उसका जवाब था भी नहीं. फिर भी वो चुपचाप खड़ी रही. That morning she had felt so happy when she thought how home-like and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. सुबह सुबह उठ के उसने कितने अच्छे से बढ़िया खुशी खुशी उसने बहुत सारी चीजें बनाई थी, क्रिसमस की सारी चीजें बनाई थी उस आदमी के लिए, उस हंग्री रैच के लिए, जो उसने तैयारियां की थी. अब वो तैयारियां सारी ऐसी कैसी पड़ी रह जाएंगी, ऐसा सोच के
उसने उसको रोक दिया था. She could not get away from the idea all at once. इतनी जल्दी वो सारा आइडिया छोड़ दे और कोई कुछ ना खिलाए ऐसे ही भगा दे, ऐसा नहीं समझ में आ रहा था उसको. And that was why she had interceded for the vagabond. Interceded means बीच में दखल अंदाजी करके उस vagabond को रोक दिया था. I am thinking of this stranger here, said the young girl. He walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. अब वो ये सब चीज तो अपने फादर को नहीं बता सकती थी कि मैंने इतनी तैयारी की है, इसका के लिए खाना बनाया है, ये ऐसे ही चला जाएगा क्या, ये जाएगा क्या. तो उसने वो सब बातें नहीं करी. उसने उसको बात को पलटा के इस तरीके से बोला कि मैं इस आदमी के बारे में सोच रही हूँ. आप सोचो, इसके पास कोई घर नहीं है, ये हमेशा इधर उधर भागता रहता है, चलता रहता है, पैदल पैदल पूरे साल भर निकलता रहता है. इसका कभी कोई इसको वेलकम नहीं करता, कभी कोई इसको घर नहीं बुलाता, अपने कोई क्रिसमस पे भी इसको अच्छे से ट्रीट नहीं करता होगा. लेकिन आज इसको बाय चांस हमारी वजह से एक ऐसा मौका मिला है. Wherever he turns, he is chased away. जहां भी ये जाता है इसको भगा दिया जाता होगा. Always he is afraid of being arrested and cross-examined. हमेशा इसको डर लगा रहता है, कोई ना कोई इसके ऊपर इल्जाम लगाएगा, इसको अरेस्ट करवा देगा, ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा. I should like to have him enjoy a day of peace with us here. आज के दिन एटलीस्ट हमारी वजह से अगर उसको एक शांति भरा दिन मिल सकता है तो क्यों नहीं. Just one in the whole year. पूरे साल में एक दिन तो उसको शांति मिलनी चाहिए. The iron master mumbled something in his beard. He could not bring himself to oppose her. अब एक ऐसी इंसानियत भरी बात इसकी लड़की ने बोल दी थी तो आयरन मास्टर उसका फादर एक्चुअली कुछ भी नहीं बोल पाया. Mumbled something in his beard. उसने कुछ अपने आप में बड़बड़ाया लेकिन कुछ बोल नहीं पाया, उसको अपोज नहीं कर पाया. It was all a mistake, of course, she continued. But anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. जैसे इसको लगा कि मेरे फादर अब अपोज नहीं कर रहे हैं, उसने और आगे बोला और बोला कि हाँ, हमारी ही तो गलती थी, इसकी थोड़ी गलती है, हम इसको लेकर आए थे, अब हम इसको भगा दें तो अच्छा नहीं लगता इंसानियत के नाते. और दूसरी बात, हमने इसको क्रिसमस चीयर प्रॉमिस किया है इस आदमी को, अब वो हम नहीं ले सकते हैं. You do preach worse than a parson. I only hope you won't have to regret this. कि पार्सन मीन्स एक प्रीस्ट जैसा होता है जो प्रीच करता है यानी उपदेश देता है क्रिसमस में. पादरी होते हैं जो क्रिसमस में हमें सारे उपदेश या लेक्चर वगैरह देते हैं. तुम मुझसे बहुत खराब तरीके से उपदेश दे रही हो, लेकिन ठीक है जो तुम बोल रही हो चलो मान लेते हैं, लेकिन मैं यही उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें बाद में इसके बारे में दुख ना हो कि ये आदमी अनजान आदमी है, अनजान आदमी को तुम घर में बैठा रही हो. The young girl took the stranger by the hand and led him to the table. इतना सुनने के बाद उस लड़की ने फटाक से उस आदमी को हाथ से पकड़ा और जाके उसको खाने की टेबल पे बिठा दिया. Now sit down and eat. For she could see that her father had given in. वो समझ गई थी कि अब उसके फादर ने गिव इन कर दिया है यानी छोड़ दिया है बहस करना. तो जाके उसको बिठा के बोली कि लो खाओ तुम. The man with the red traps said not a word. He only sat down and helped himself to the food. और वो आदमी रेड ट्रैप वाला वो कुछ बोला ही नहीं. वो जानता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसको भूख बहुत लगी थी, सामने खाना पड़ा हुआ था, चुपचाप बैठ गया और खाना खाने लगा. Time after time he looked at the young girl who had interceded for him. Why had she done it? What could the crazy idea be? बार बार खाना खाते हुए बीच बीच में वो उस यंग गर्ल की तरफ देख रहा था जिसने आगे बढ़ के इसके लिए उसको रोक दिया था. क्यों उसने ऐसा किया था, उसके पीछे क्या आइडिया हो सकता है. After that, Christmas Eve at Ramso passed just as it always had. The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch. At noon, they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare. But after that, he slept again. It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramso. इस बिल्डिंग में, इस घर में वो क्रिसमस ईव बाकी तो नॉर्मल तरीके से ही बीती क्योंकि उस आदमी ने ज्यादा कुछ नहीं किया. उसने खाना खाने के बाद में वो चुपचाप जाके एक सोफे पे सो गया था और लंबी स्लीप ली थी. बाद में उसको उठाया गया था ताकि दिन का खाना खा सके, फिर वापस वो जाके सो गया था. ऐसे पूरा दिन भर उसने खाना खाया सोया इसी तरीके से बिताया और नॉर्मल तरीके से क्रिसमस बीत रही थी. In the evening, when the Christmas tree was lighted, they woke him up again, and he stood for a while in the drawing room, blinking as though the candlelight hurt him. But after that, he disappeared again. और शाम को जब क्रिसमस ट्री जलाया जा रहा था तब उसको फिर से उठाया गया और सेलिब्रेशन के लिए बुलाया गया. और जब कैंडल लाइट जलाई जा रही थी वहां पे तो उसको लग रहा था कि ये मुझे परेशान कर रही है. वो थोड़ी देर बाद वहां पे खड़ा रह के बाद में चला गया. 2 hours later he was aroused once more. वो जाके सोफा पे सो गया था. 2 घंटे बाद फिर से उसको उठाया गया. He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. और उस रात को खास तौर पे क्रिसमस का खाना बनाया गया था. एक बड़ी सी फिश बनाई गई थी और खिचड़ी बनाई गई थी. उसको खाने के लिए बुलाया गया था रात को.
As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. He did not have to return it. अब खाना खाने के बाद में ये उठा और टेबल से उठने के बाद में सब लोगों के पास में एक एक करके जाने लगा, उनको थैंक यू बोलने लगा, गुड नाइट बोला। लेकिन उस जब लड़की के पास में ये आया तो उस लड़की ने इसको बताया कि ये जो सूट तूने पहन के रखा है मेरे पापा का है और उनकी तरफ से ये तेरा क्रिसमस प्रेजेंट है, तुझे वापस देने की कोई जरूरत नहीं। एंड इफ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन अ प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस एंड be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again. और साथ ही उसने उसको प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट ईयर भी क्रिसमस पे अगर तू चाहे तो यहाँ पे आके रुक सकता है और तुझे कोई परेशान नहीं करेगा, यहाँ पे तेरे को आराम से खाने और सोने को मिलेगा। The man with the rat traps did not answer anything to this. He only stared at the young girl in boundless amazement. वो जो रेड ट्रैप सेलर था उसने कुछ नहीं बोला, उसको हैरानी हो रही थी कि कैसा मेरे साथ में ट्रीटमेंट किया जा रहा है, वो बस देखता ही रह गया हैरानी से। The next morning, the iron master and his daughter got up in good season to go to the early Christmas service. Their guest was still asleep and they did not disturb him. रात को वो नहीं गया, रात को सुला दिया गया उसको। नेक्स्ट मॉर्निंग पे आयरन मास्टर और उसकी डॉटर सुबह सुबह क्रिसमस चर्च चले गए, जो उनका एक तरीके से रिचुअल था। क्रिसमस के दूसरे दिन ये जाते थे क्रिसमस सर्विस के लिए। Their guest was still asleep. वो वेगाबॉन्ड अभी भी सोया हुआ था, उन्होंने उसको उठाया नहीं और चुपचाप चले गए थे। When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. At church, she had learned that one of the old crofters of the ironworks had been robbed by a man who went around selling Rattrap. जब 10 बजे करीबन ये लोग वापस आ रहे हैं तब उस लड़की की हालत बहुत खराब है और वो बहुत डिजेक्टेड यानी परेशान दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि उसको चर्च पे बताया गया था कि एक बड़ा सा आयरन मास्टर जो था उसके घर में भी एक रेड ट्रैप सेलर आया था, रात को रुका था और रात को ही चोरी करके सब कुछ सामान लेके चला गया था। Yes, that was a fine fellow you let into the house, said her father. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. अब उसका फादर गुस्से में था, ये लोग वापस अंदर आ रहे हैं घर की तरफ और इसका फादर इसके ऊपर चिल्ला रहा है कि तेरी गलती है, तूने उसको रहने दिया घर में, अब देखना जाके घर से पता नहीं क्या क्या उठा के चोरी करके ले गया होगा वो। The wagon had hardly stopped at the front steps when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. अभी गाड़ी आके अंदर रुकी भी नहीं थी, इतने में असिस्टेंट को चिल्ला के उस आयरन मास्टर ने पूछा क्या वो बंदा अंदर है बैठा है। He added that he had heard at church that the man was a thief. और उसने बोला भी कि मैंने सुना है चर्च में कि वो आदमी एक thief है। The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. On the contrary, he had left behind a little package which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as a Christmas present. तो उस असिस्टेंट ने आंसर दिया कि नहीं, वो आदमी तो चला गया है लेकिन वो अपने साथ में कुछ भी नहीं लेके गया है, उल्टा एक छोटा सा पैकेट छोड़ के गया है मिस विलमैनसन के लिए, और वो अगर अच्छे से समझे इसको तो एज अ गिफ्ट क्रिसमस प्रेजेंट उसको एक्सेप्ट कर सकती है। The young girl opened the package, which was so badly done up that the contents came into view at once. She gave a little cry of joy. She found a small rat trap, and in it lay 3 wrinkled 10-kroner notes. But that was not all. In the rat trap lay also a letter written in large, jagged characters. अब ये यंग गर्ल ने वो पैकेज खोला और जैसे ही खोला, क्योंकि ये बैडली रैप किया हुआ था तो उसका थोड़ा सा खुलते ही इसको दिखाई दिया कि इसके अंदर में क्या है। एक छोटा सा रैट ट्रैप बना हुआ था, उस रैट ट्रैप के अंदर बेट के तौर पे 10 क्रोनर के 3-3 नोट लगे हुए थे, रिंकल किए हुए। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, उसके साथ में एक छोटा सा लेटर भी पड़ा हुआ था। उस लेटर में उल्टी सीधी राइटिंग में कुछ लिखा हुआ था, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, since you have been so nice to me all day long, as if I was a captain, I want to be nice to you in return, as if I was a real captain, for I did not want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief. बोले आप बहुत अच्छी लेडी हो, बहुत ऑनर्ड और नोबल लड़की हो, आपने जिस तरीके से मुझे ट्रीट किया है, मैं को एक कैप्टन की तरह ट्रीट किया है, मैं भी आपके साथ उसी तरीके से ट्रीटमेंट करूंगा, आपके साथ नाइस रहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ भी एम्बेरसमेंट हो, एक थीफ के साथ ट्रीटमेंट जैसी मिले आपको, इसलिए
but you can give back the money to the old man on the roadside who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers. But आप मेरा एक काम करना कि ये जो 30 करोड़ के नोट्स मैंने आपको दिए हैं, ये उस मनी पाउच में रखे हुए थे, उस विंडो फ्रेम के पास पड़े हुए थैले में, जो एक आदमी ने, ओल्ड मैन जो वहां पे रहता है रोड साइड पे, उसने ऐसे रखा हुआ है। और ये पुअर वॉन्डर्स, जैसे मेरे जैसे पुअर वॉन्डर्स के लिए एक बेट की तरह काम करता है, उसको वापस दे देना। द रैट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट हु वुड हैव बीन caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself. और ये छोटा सा रैट ट्रैप मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है उस आदमी की तरफ से जो इस वर्ल्ड के रेड ट्रैप में फंस जाता अगर आप उसे कैप्टन की तरह ट्रीट नहीं करती। और कैप्टन की तरह ट्रीट करने पे उसके अंदर में वो पावर आ गई जिससे वो अपने आप को इस रेड ट्रैप से बचा पाया। रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, कैप्टन वॉन्स टेल। और मैंने एक दोस्ती के नाते, एक अच्छे से रिस्पेक्ट के नाते आपको ये लिखा है लेटर। एक कैप्टन वॉन्स टेल बनना चाहता हूँ मैं, एक तरीके से अपने आप को वापस कैप्टन मान रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पे ये कहानी खत्म होती है और एक बहुत बड़ी सीख देती है ये हमें कि अगर आप किसी अनजान इंसान को, किसी दुश्मन को भी, या किसी ऐसे फकीर को भी जो चोरी चकारी करता हो, उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करो, उसको रिस्पेक्ट दो, उसको उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट दो, तो हो सकता है उसका मन चेंज हो जाए। यू गिव बैक व्हाट यू गेट इन रिटर्न, and also you will get in return what you give away. यही होता है कर्मा का फिलॉसफी, जैसा आप दोगे वैसा ही होगा। इस आदमी को जो अच्छा ट्रीटमेंट मिला, जो इज्जत मिली, इसने वही इज्जत, वही ट्रीटमेंट वापस किया, और उसका मन, उसकी फिलॉसफी, उसका जो एटीट्यूड था इस दुनिया को देखने का, वो सब कुछ चेंज हो गया। आई होप यू गॉट द वैल्यू आउट ऑफ दिस चैप्टर एज वेल एज दिस वीडियो। सो if you have got value from my videos, please go ahead and share this with others who you think get the benefits from it. Right, guys? And please go ahead and subscribe to my channel if you haven't done that. Till the next time we meet again in the next video. Bye-bye. Have a good time and enjoy learning.